जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। मैं यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन से डायरेक्टर श्याम यादव, और आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाला हूं, आज हमारा MP पुलिस के पेपर का एक एक डिटेल पूरा एनालिसिस और हमारी यादव डिफेंस की शान मैथ्स गुरु गोविंद यादव, मेरे छोटे भाई, जो कि पूरा हम इसीलिए उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया कि बहुत ही गहराई से और बहुत ही अच्छे तरीके से वो समझ सके कि स्टूडेंट्स को किस लेवल का पेपर आ रहा है और आगे के विद्यार्थियों के लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। और एक देखिए, किसी भी एकेडमी से जुड़े हुए जो भी टीचर्स या स्टाफ रहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण वही एक टीम रहती है जिसमें वो खुद एग्ज़ाम को देते हुए और अपना क्वालिफाइड करे और बेस्ट नंबर लाके बताए, जो कि अल्पाइन कॉलेज उज्जैन से हमारे गोविंद सर ने टॉप किया है और 82 नंबर लेके आए हैं। तो बिल्कुल पूरा गहराई से पूरा उनका शानदार एनालिसिस, पूरा मार्गदर्शन आपको मिलेगा और उससे आने वाली एग्ज़ाम में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और बहुत सारे जो आपके माइंड में जो बहुत सारी अफवाहें भर चुकी हैं, उसको भी वो क्लियर करेंगे। तो मैं एक एक करके उनसे क्वेश्चंस करूंगा और हर चीज़ का वो आपको बिल्कुल बेबाकी के साथ आपको आंसर देंगे। और उनका नंबर्स के लिए हमने एडमिट कार्ड भी यहाँ पे रखा है, तो उस पे जाके आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से नंबर भी जब भी हमारे पीबी की तरफ से जारी किया जाएगा, उस पे आप नंबर भी आराम से देख सकेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ क्योंकि उनके परिचय की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद। जय हिंद। जी सर, तो आज हम इस पेपर का शुरुआत करते हैं और मैं जिन पहलुओं से शुरुआत करूँगा उसके साथ साथ आपको बच्चों को मोटिवेट करना है, वो बात का विषय है। लेकिन अभी कैसा प्रश्न पत्र रहा, किस तरह का, तो मैं जिस सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा आपको कंटिन्यू उसमें अपने क्वेश्चंस बताना है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा पेपर का। जैसे जीके है तो जीके MP जीके से कितने क्वेश्चंस रहे और किस प्रकार के प्रश्न रहे, पहले आप सरल बताना, उसके बाद जो टफ लेवल किन क्वेश्चंस का आ रहा है वो बताना है। तो हम शुरुआत करते हैं MP जीके से। जी, MP जीके के सर आज कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, लेकिन उनमें से भी 2 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के थे, है ना। 5 क्वेश्चंस में से 2 से 3 आपको बहुत इजी रहेंगे, जो लगभग हर किसी को याद रहेंगे। लेकिन 2-3 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो अच्छे लेवल के थे। जैसे उन्होंने एक पूछा था आपसे कि अभी जो गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया गया है उसमें कितने प्रकार के गिद्ध है। एक आपसे पूछा गया था कि इंदौर में जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग थे उनके लिए, उनके उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। उसके अलावा आपसे पूछा गया था जोगेश्वरी देवी का मंदिर, भीमबेटिका से रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन था। एक फातिमा बानो के लिए किस जगह पे ज़मीन दी गई है मुक्केबाजी की प्रैक्टिस के लिए, ना। आपको ये नहीं दिया गया है कि फातिमा बानो बेगम जो न्यायाधीश था उससे रिलेटेड नहीं था, ये गेम्स से रिलेटेड था। तो 5 से 7 क्वेश्चन MP के देखने को मिले हैं आज के पेपर में, जिनमें से 3 से 4 बहुत आसान थे और 2 से 3 क्वेश्चन का लेवल था। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चन जितने भी आप बता पाएँ कि MP के बाद जो बाकी का जीके था उससे जो कुछ रिलेटेड क्वेश्चन या किस तरह के क्वेश्चन बने थे MP जीके को छोड़ के, जो जीके था। जी देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन फिर भी जैसे MP के 5 से 7 क्वेश्चन हो गए आपके। आज साइंस का जो थोड़ा पोर्शन था वो थोड़ा सा कम देखने को मिला। आज साइंस के मात्र 5 से 6 या 6 क्वेश्चन लास्ट होंगे। जीके आपका काफ़ी अच्छा था, उसमें आपका स्टैटिक जीके से भी कुछ प्रश्न देखने को मिले थे। करंट अफेयर आपको सिर्फ MP का आया था। गेम्स से रिलेटेड एक प्रश्न था, उसके बाद में आपका विविध से रिलेटेड 2 प्रश्न थे, जिसमें आपको प्रथम पूछा गया था कि रेशम उत्पादन में पहला स्थान किसका है। इसके अलावा आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, साइंस में आपका एक क्वेश्चन संघ से रिलेटेड था कि ये किस संघ से बिलोंग्स करता है, जैसे चल रहे थे आपके कि एनिलिडा हो गया, है ना। उसके अलावा आपके क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था केमिस्ट्री का। अभी तक केमिस्ट्री के ज़्यादातर देखने को नहीं मिले थे, आज बायो के क्वेश्चन 2-3 थे। कुल मिलाकर के साइंस का पोर्शन बहुत कम था, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन थे। इसके अलावा जीके में MP हो गया 5 से 7 नंबर का। इनके अलावा आपका एक स्टैटिक्स से रिलेटेड थे, गेम्स का एक क्वेश्चन था, और थोड़ा सा और मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं। उसके अलावा हाँ, एक मेले से रिलेटेड था आपका, जो हर पेपर में आपको संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, चाहे वो नृत्य से रिलेटेड आ जाए या मेले से रिलेटेड आ जाए, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। एक नागालैंड से संबंधित था, एक अम्बुचाची का पूछा गया था कि अम्बुबाची जो है ये कहाँ पे है, असम राज्य में है, किस राज्य में है, ये पूछा था। एक नागालैंड का नोरक्रेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा एस्केरिस रोगेश्वरी, ठीक है,
ठीक, ओके जी, धन्यवाद सर। देखिए तो एमपी जीके हुआ या साइंस का हुआ या इसके बाद आपका बाकी का जीके जो विविध वगैरह से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे उसका पूरा डिटेल सर ने दिया है कि किस लेवल का आ रहा है और कौन से प्रश्न सरल बन रहे हैं, कौन से कठिन बन रहे हैं। अब जो सर का सबसे लाइक सब्जेक्ट है और जिनमें इनकी सबसे बढ़िया कमांड है, जिनके दम पे ये अभी एनटीपीसी भी क्लियर कर चुके हैं। एनटीपीसी में सर आपका कितने ग्रुप के लिए सिलेक्शन हुआ है? सभी ग्रुप के लिए हुआ है जिन जिन में ओबीसी के लिए पोस्ट थी। देखिए तो आप देख सकते हैं लेवल हर जगह हमारे यादव डिफेंस में यदि सर मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते हैं तो उसका दमखम आप हर जो भी एग्जाम हुई है उनमें सब में आप देख सकते हैं। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं आपका जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स का, फिर उसके बाद हम रीजनिंग लेंगे। तो मैथ्स का चैप्टर वाइज आप बताएंगे किन चैप्टर से किस लेवल के क्वेश्चन आए थे? देखिए मैं चैप्टर वाइज शुरू करना चाहूँगा नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन था, आपको 6 डिजिट में एक नंबर दे दिया गया था और आपसे पूछा था कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। आपको देखने में वो क्वेश्चन नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब आप उसको सोल्व करने जाओगे तो वो आपका काफ़ी टाइम टेकिंग रहेगा। तो एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का था। उसके बाद आते हैं सिंप्लीफिकेशन के। सिंप्लीफिकेशन के आज कम से कम 4 क्वेश्चंस थे, उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन थे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके गलत थे, और गलत वो वाले प्रश्न थे जिनके आंसर आप एक ही बार में ला सकते हैं। एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन दे दिया है, उसके ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे, और जो टफ लेवल का सवाल है उसके ऑप्शन सही है। यानी कहीं ना कहीं उनको पता है कि व्यक्ति इस सवाल को डबल करेगा, तो वो टाइम वेस्ट करने के लिए सिंप्लीफिकेशन के आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद आता है एवरेज। एवरेज के आज 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद आती है आयु। आयु से रिलेटेड एक प्रश्न आया था, और आयु नॉर्मल लेवल का नहीं आ रहा है, आयु काफ़ी अच्छे लेवल का एग्जाम में पूछा गया है। जैसे जनरली हम अनुपात बना के रखते हैं, उससे काफ़ी उसने 4-5 लोगों को कलेक्ट किया, फिर उसमें से किसी को कम कर दिया, किसी को बढ़ा लिया है, इस तरीके से पूछा गया है। उसके बाद मिश्रण। हाँ, अगर किसी को भी एग्जाम देना है 2-4 दिन के अंदर तो मिश्रण से रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। कम से कम 4 क्वेश्चन आपके मिश्रण से रिलेटेड थे। मिक्सचर का आपका 2 उसमें से नॉर्मल थे और 2 अच्छे लेवल के थे, जो आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा और आपको उसमें टाइम भी लगेगा और आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसके अलावा मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, आपकी 4 क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे। इस बार यही कर रही है पीईबी के, कोई भी एक टॉपिक उठा लिया तो उसके एक प्रश्न नहीं दे रहा है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन दे रहा है। तो मेंसुरेशन के आपको, हाँ 3D में आज नॉर्मली आपको सिर्फ एक सिलेंडर का देखने को मिला है, बेलन का। उसके अलावा आपके 2D से रिलेटेड ही थे, एक घनाभ का आ गया था, एक घन का आ गया था, इस तरीके के प्रश्न थे। इसके अलावा एडवांस में इसमें से ना आपको ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, अभी तक ना देखने को मिली है, और हाँ अभी तक ना आपको वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं। एडवांस में आपका अभी मेंसुरेशन चल रहा है ना, अभी वो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको उसी के दे रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी नंबर सिस्टम थे, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके मैथ्स के कंपेरिजन में थोड़े ज़्यादा थे। रीजनिंग आपकी, आप ये मान के चलिए कि जो 65 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग है उसमें से आप 35 से 40 के बीच में आप रीजनिंग मानिए, और 30 के आसपास जो बच रहे हैं 25-30 वो आपके मैथ्स से, मतलब मार्जिन मैथ्स का रीजनिंग से थोड़ा कम था। जी जी सर, थैंक यू सर। तो देखिए मैथ्स का बिल्कुल एक एक सवाल से और एक एक चैप्टर से रिलेटेड गोविंद सर ने अभी यहाँ पे बताया, पूरा डाटा आपके सामने रखा। अब मैं लेके चलूँगा आपको रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन हार्ड बन रहे हैं या कैसा नॉर्मल है? आपके हिसाब से तो पूरा लेवल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए जो हमारे भी स्टूडेंट रहे जिन्होंने एग्जाम दिया, या उनके माइंड को फोकस करके आप बताइए कि कौन सा लेवल बढ़िया बन रहा है या किससे और अच्छा मेहनत करके और वो अच्छा कवर अपना कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले रीजनिंग में शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो सवाल आ रहे हैं, कुछ तो इतने नंबर है कि आप नॉर्मल नंबरिंग काउंटिंग करोगे और बन जाएगा, लेकिन उन्हीं नंबरों में 1 या 2 क्वेश्चन में उनने इतना अच्छा लॉजिक लगाया है जो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस लॉजिक को फाइंड करने के लिए कि इसमें किस तरीके के प्रश्न बने हैं। अल्फ़ाबेट आपका 4 क्वेश्चन कम से कम आपको 3 से 4 अल्फ़ाबेट के मिलेंगे, उसमें 2 से 3 नॉर्मल है और 1 से 2 का थोड़ा सा लेवल रहेगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, वो भी आपका नॉर्मल ही था। दिशा दूरी का भी आज जो क्वेश्चन आया था वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। उसके बाद में जो अभी चल रहा है पैटर्न, या तो यदि तो, आज उसके 3 क्वेश्चंस देखने को मिले और तीनों ही आपके या तो वाले थे, यदि तो वाले क्वेश्चंस नहीं आए थे आज के, है ना। तो या तो और यदि तो उनका पैटर्न आपको पता ही होगा। तो या तो यदि तो के 3 क्वेश्चंस आए थे। बाकी हमारे जो नॉर्मल सिलोजिज्म होते हैं कथन निष्कर्ष के, है ना, तो वो आपका 1 या 2 क्वेश्चंस उसके देखने को मिले थे। पूर्व धारणा आज नहीं आई थी।
उसके अलावा आपको हाँ घन काटने वाले जरूर आ रहे हैं, उनको जिनकी भी एग्जाम है वो आप डेफिनेटली करके जाए। घन काटने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था, इस बार उसने थोड़ा सा एडवांस लेवल कर दिया। उसने बता दिया है कि भैया इसके काटने के बाद 300 टुकड़े करने हैं तो कितने कटान लगाने पड़ेंगे, वो वाले क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। उसमें उसने ये नहीं बोला है कि घन को काट के घन ही बनाना है, उसने टुकड़ों की बात की है, तो उसमें आपको घनाभ को भी कैलकुलेट करना है, आपको क्वेश्चंस पूरा पढ़ना है। जनरली हम ये देख के जाते हैं कि घन वाला है तो घन काट के इतने घन बनेंगे, हम उसका वर्गमूल निकाले घनमूल निकाल के सोल्व करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है। उसने टुकड़ों की बात की है तो घन के साथ में घनाभ भी आपको उसमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इसके अलावा जब हम 3D में आते हैं तो एक फिगर काउंटिंग वाला जो होता है, आकृति गिनने वाला, वो आपका क्वेश्चन लगभग कुछ शिफ्टों को छोड़ दे तो सभी में आ रहा है, आज भी आया था। उसमें ट्राइंगल आपको काउंट करने थे कि इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे थे। इसके अलावा रीजनिंग में हाँ सीरीज, देखिए सीरीज उन्होंने 2-3 कम से कम 5 सीरीज थी, लेकिन पांचों के पैटर्न अलग। 3 तो आपकी जनरली जो रहती है, एक नंबर दे दिया बीच में से, ठीक है अगला नंबर पूछा है, लेकिन 2 ऐसे दिए थे जैसे इधर लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो उन चारों में से कौन सा रिलेट नहीं कर रहा था, जैसे असंगत को छाटिए, इस टाइप से क्वेश्चन था। इसके बाद में आता है आपका मिसिंग नंबर, जो सीरीज बनती है हमारी जैसे ABB फिर CC स्पेस आ जाता है, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए हैं, और जिनको भी अभी कुछ दिनों में एग्जाम देना है उसकी आप प्रैक्टिस करके जरूर जाए, नहीं तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। उसके क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, यहां तक कि मुझे भी उसमें जो मैंने पढ़ा है उसके अलावा उसमें ऑप्शन रख के भी मुझे देखने पड़े, तब जाके उसका करेक्ट लॉजिक समझ में आया। एक क्वेश्चन इतना लेवल का था, बाकी हाँ 2 नॉर्मली थे, आप बनाओगे तो सीरीज बन जाएगी। तो मिसिंग नंबर से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिले हैं। और सिलेक्टेड टॉपिक में ना आपका कैलेंडर आ रहा है, ना अभी तक आपको घड़ी देखने को मिली है, ना मिरर वगैरह, इस शिफ्ट में आपका कुछ भी नहीं आया है आज। तो थैंक यू सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी। अब इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चलते हैं, जैसे कि हमारी जो एकेडमी की ओर से हमारी पूरी टीम की मेहनत से हमने जो कट ऑफ वीडियो वगैरह दिया, और जो एनालिसिस में हम वहाँ करते हैं, तो लाइव में बच्चा क्या बोलता है, कितने नंबर बताता है, ये इस चीज़ को लेके हम खुद ये समझते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नंबर को बढ़ा के बता देते हैं, अपना नंबर थोड़ा सा इम्प्रूव करके बता देते हैं, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। आप वो ज़्यादा बता रहा है और आप ज़्यादा मेहनत कीजिए और ज़्यादा आप नंबर लाने का प्रयास कीजिए, लेकिन आप थोड़ा जो हमने कट ऑफ वीडियो से रिलेटेड रहा, या कितने नंबर में बच्चों का हो सकता है, या थोड़ा सा और मेहनत करके कैसे बच्चा अच्छा नंबर ला सकता है, इससे अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, जैसे एनालिसिस में हम ये नहीं बोल सकते थे कि सभी सही बोल रहे हैं, और ये भी नहीं बोल सकते कि सभी झूठ बोल रहे हैं। जनरली क्या होता है, जैसे मैं अपनी लैब की आज कंडीशंस बताता हूं। मैंने जब पेपर सबमिट किया तो मार्क्स देखे 82, तो पास वाले सभी लोगों ने देखा, तो मैंने वहां पे क्या, आपको जैसे आपका एग्जाम सबमिट हो जाता है, उसके बाद जिन लोगों ने एग्जाम दी उनको पता है 10 मिनट आपके पास रहते हैं, वापस से आपका फिंगरप्रिंट करते हैं, इसलिए तो उस दौरान मैंने लगभग सभी के नंबर्स देखे। तो उस लैब में एक स्टूडेंट के 68 नंबर थे, एक और बॉयज़ के 64 नंबर थे, और एक और के 67 से 3 लोग थे, और चौथा मेरा 82 था। इसके अलावा कोई भी वहाँ 60 से अबव नहीं था। ये मैं मेरी लैब की बता रहा हूँ, जिसमें कम से कम 100 से 150 के बीच में बच्चे थे, बड़ी लैब थी वो। इसके अलावा सर क्या होता है कि जैसे कोई बंदा बाहर आया, अब जैसे वो 68 वाला आएगा, तो क्या है कि 68 बताने में थोड़े से ऑकवर्ड लगते हैं कि हाँ यार कम है। अगर मैं उसको 70 करके बताऊंगा तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ 70 नंबर, 2 नंबर भी क्या होता है कि वो आते आते रास्ते में 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, है ना। और ये नहीं है कि सभी के बढ़ते हैं, कुछ बंदे बिल्कुल ईमानदार होते हैं, उनको 40 आते हैं तो 40 भी बताते हैं, ऐसा नहीं है ना। ये कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं। तो जैसे किसी का ऐसा रहता है, नेगेटिविटी नहीं लाना है, जितना आपको बताया जा रहा है उतने नंबर आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, नंबर आ सकते हैं, अगर आपने कंटिन्यू मेहनत करी है तो आप 80 स्कोर कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो हर कोई बता देता है ना कि मेरे 75 है, इतना नहीं आ रहा है, वो क्या होता है, जैसे किसी के, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे 82 आए हैं, इतना तय है कि सिलेक्शन तय है, फाइनल मेरिट में भी नाम आना है तो आ जाएगा, इससे कुछ दिक्कत नहीं आना है। अब मैं अगर आपको 90 नंबर भी बताऊंगा तो हो सकता है, मैं तो चलो एज ए टीचर हूं तो आप बिलीव भी कर लो, लेकिन आपको लगेगा कि आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नंबर क्या आते हैं, जितने आते हैं वो खुद सोचता है कि यार इतना है, ठीक है। आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चों के, आप किसी से भी पूछोगे तो उसके नंबर है ना, ओबीसी वाला है तो 60 से 70 के बीच में आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कट ऑफ हुआ भी तो बोल देंगे कि नॉर्मलाइजेशन में नहीं हुआ या कुछ हो गया है। अगर आपको कोई बंदा 75 के अबव नंबर बता रहा है तो उसकी खुद की भी रिस्क है, क्योंकि अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो 10 लोग उससे पूछेंगे, है ना। तो जनरली ये होता है सर। तो आप ऐसा ना सोचिए कि इतने नंबर देख लिए तो क्या यार कट ऑफ इतना हाई जाना है। अपनी प्रॉपर जो तैयारी चल रही है, बस आप अपनी लैब में उस दिन अपने आप को कंपेयर करिए। अगर वहाँ 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आप वहाँ टॉप 5, टॉप 2, टॉप 3 में हैं, तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर है। बाकी हाँ, एनालिसिस से आपको ये बेनिफिट है, जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ, जैसे
हम सर लोग और हम पूरी टीम जो वीडियो बनाती है, सर आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट निकालना है। उन लोगों को आप गौर ना करें कि यार इसने ऐसा झूठ बोल दिया था, जिसने झूठ बोला था हमने उसका वापस से आपको बताया भी था कि उस बंदे ने उसका वो पूरा हटा दिया था कि उसने गलती से 81 बता दिए थे, उसके 81 मार्क्स नहीं थे, उसके एक्चुअल में शायद 46 मार्क्स थे, है ना। बिल्कुल सर। देखिए हमें तो कोई ऐसा नहीं है कि अंतर्यामी है तो सामने वाले का पता चल जाएगा, हम तो आपकी जानकारी के लिए ये सब करते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं, तो आप ऐसा ना सोचे कि यार किसी को ज़्यादा नंबर आ गए हैं, और अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। मैं खुद बताता हूँ, मेरे जो सर्कल में फ्रेंड्स वगैरह है, हम 3 फ्रेंड्स हैं, अच्छे हैं, सभी साथ बैठते हैं, तो उसमें से 3 लोगों ने एग्जाम दी है, तो उसमें से मेरे 82 स्कोर है, मेरा एक फ्रेंड है उसके 77 है, और एक और हमारे साथ पढ़ता है, उसका स्तर काफ़ी अच्छा था, ऐसा भी नहीं कि हमसे बहुत ज़्यादा डाउन था, एक मीडियम था, लेकिन उसके 62 मार्क्स आए हैं। रीज़न ये है कि हो सकता है कि उस दिन की शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा टफ हो, तो अगर किसी के बहुत अच्छी तैयारी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, और किसी कारणवश अगर उस दिन अच्छा स्कोर नहीं हुआ है, तो आपके कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर बढ़ेंगे, है ना। या फिर आप देख रहे होंगे कि यार इसकी मीडियम तैयारी थी, इसको तो बहुत ही ज़्यादा नंबर आ गए, तो उसका आप मान के चलिए 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, है ना। और सबसे मेन जो इस एग्जाम में रह रहा है, वो रह रहा है गलत क्वेश्चंस का। आपने कोई सवाल किया है, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप उसको दोबारा चेक मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने कम से कम, आज मैंने देखे 3 क्वेश्चंस गलत थे, उनके ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन गलत हो तो अपन सोचते हैं कि यार हो सकता है अपने से गलती हो गई हो। वो एक बेसिक कैलकुलेशन उसने एक, नॉर्मली मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, एक संख्या दी, जैसे 1030 दे दिया, प्लस माइनस 20 प्लस इंटू 20 माइनस ब्रैकेट 3 6 माइनस 2, ऐसे करके एक नॉर्मल सी लाइन दी। उसको कैलकुलेट करने के लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और उसके आंसर आ गए 1068, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं थे, वहां पे 1060 इस तरीके के ऑप्शन थे। तो उस वजह से क्या हुआ कि मैंने खुद ने उसको दोबारा फिर पेन उठा के चेक किया कि हो सकता है यार अपन को ऐसे आर्यभट्ट तो कोई भी नहीं होता है, तो मैंने उसको वापस से चेक किया, लेकिन वो गलत निकला। फिर मैंने तुरंत उसको स्किप करा, आगे बढ़ा। एक मिश्रण का रिलेटेड जो सवाल था, उसके आंसर मैच नहीं कर रहे थे, एक वो गलत था। अब आपको सबसे बड़ी हिट में बताता हूं, हुआ क्या, जैसे जिन लोगों ने पेपर दिया उनको पता है 2 सेक्शन में पेपर आ रहा है, एक साइड हिंदी और एक साइड इंग्लिश है। तो मैंने हिंदी का पढ़ लिया और हिंदी के हिसाब से सवाल कर लिया, क्योंकि हिंदी मीडियम से हूं तो हिंदी पढ़ लिया, उसको सवाल कर लिया, आंसर देखा तो आंसर नहीं मिला, तो मैंने सोचा यार कि ऐसा तो नहीं, अपन इंग्लिश में देखते हैं। जब इंग्लिश में देखा तो प्रश्न ही दूसरा था। ये आज की कंडीशन में अगर कभी आपको ये शिफ्ट आएगी, जब आंसर क्या आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, उसमें पेपर तो चलो ठीक है, डाटा चेंज आता है, वो हमको समझ में आता है, थोड़ा बहुत गलत हो जाती है। इवन कि उसने जो प्रश्न शुरू किया वो प्रश्न ही पूरा बदल दिया। इधर दे रखा है 6:1 मिक्सचर से रिलेटेड, और इधर दे रखा है 5:1, और 20 से रिलेट कर रहा है, वो 6-1 का डिवाइड हो ही नहीं रहा है कहीं से कहीं तक, और 5 से डिवाइड हो रहा है। जब मैंने इंग्लिश के ऑप्शंस उठा के किए तो आसानी से बन गया। तो अगर किसी का सवाल गलत आता है तो साइड में इंग्लिश में रहता है, आप एक बार इंग्लिश का डाटा जरूर देखें, क्योंकि व्यापम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपकी पीईबी हो या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनका एक क्लियर रहता है सर कि वो हमेशा इंग्लिश वाले को काउंट करेंगे, चाहे कितनी ही भाषाओं में पेपर हो। जैसे रेलवे इतने भाषाओं में पेपर लेता है, तो अगर किसी भाषा में कोई ऑप्शंस गलत है, कोई क्वेश्चंस गलत है, तो वो आपको डिलीट नहीं करेंगे वो। तो आप इंग्लिश का ध्यान रखें, उसे इंग्लिश में जरूर चेक करें। ऐसा नहीं सोचे कि हम तो हिंदी मीडियम से, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, वो गणित इंग्लिश में भी रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इतना दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन एक बार चेक जरूर करें। जी बिल्कुल। तो देखिए सर ने यहाँ पे पूरा निचोड़ इस पूरे पेपर का आपके सामने रखा, गोविंद यादव सर ने, जो हमारे मैथ्स गुरु हैं और काफ़ी समय से बच्चों को, और हमारे बच्चों का भी नंबर काफ़ी अच्छा रहा, आपने देखा था 79 तक हमारे स्टूडेंट रहे। अभी कल के पेपर में 76 71, तो ये सर का ही मार्गदर्शन है, जो कि बहुत अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं यादव डिफेंस एकेडमी के बच्चे, रिटर्न में भी, और फिजिकल की भी हमारी क्लासेस वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपके भरोसे के लिए हमने अपना एडमिट कार्ड एक बार कैमरे के सामने यहाँ दिखा दें। आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और ये नाम है जी बिल्कुल। आप आराम से जब भी रिजल्ट आए आप खुद चेक कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें इतना बड़ा चैनल और इतनी बड़ी एकेडमी है, तो हम आपको गलत जानकारी देंगे तो फिर तो हो गया काम हमारा। जी बिल्कुल। तो आपको एग्जिट जानकारी और बहुत सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और थोड़ा सा आपके मोटिवेशन के लिए आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए सर अपना कुछ शब्दों में और बयां करेंगे, और उसके बाद ये वीडियो का एंड होगा। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आज जो मेरी स्ट्रेटेजी है, ऐसा नहीं है हर किसी के लिए ये चीज़ें अप्लाई नहीं होगी, लेकिन जैसे किसी का रहता है मैथ्स अच्छा होता है, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, किसी का जीके जीएस अच्छा होता है। मेरी मैथ्स पे कमांड थी, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उसको ओपन किया, वो मुझे नहीं आता था,
पहला ही प्रश्न देखा नहीं आता था, मैंने सीधा स्किप किया, क्योंकि आपको पता है 35 तक आपका जीके जीएस आ रहा है। मैंने सीधा 36 से शुरू किया और पूरा पेपर शुरू किया 36 से। वहां से मैथ्स रीजनिंग स्टार्ट करी, 100 तक मैंने, मेरी स्पीड अच्छी थी, ठीक है, प्रैक्टिस की वजह से, तो मैंने 1 घंटे में पेपर कर लिया था, 100 पे पहुंच गया। 1 घंटे के टाइमिंग में मैंने मैथ्स रीजनिंग सोल्व कर ली थी। उसके बाद मैंने फिर फर्स्ट से शुरू किया, जीके जीएस करा, और फिर कुछ जो डाउट वाले थे, कुछ गलत प्रश्न थे, उनको वापस से रिकॉल किया। तो उस वजह से तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिसका जो स्ट्रॉन्ग है ना, ऐसा ना करे। जैसे मान लो मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छे होने के बाद भी क्या होता है, जैसे मान लो अच्छा मैथ्स रीजनिंग वाला बंदा है और उसने क्या किया, जीके जीएस स्टार्ट कर दिया, उसका जीके जीएस थोड़ा वीक ना हो तो भी इस लेवल का आ रहा है कि जीके जीएस पूरा नहीं बनना है, ये आप ध्यान रखें। तो जीके जीएस कम बना तो हो सकता है आपका माइंड खराब हो जाएगा कि यार 35 में से मेरे को तो मात्र 10 ही याद थे, तो मेरे 25 मार्क्स तो यहीं चले गए, यानी 75 तो मैं यही हूं, 100% तो मैं स्कोर कर नहीं पाऊंगा। तो इसलिए आप जो आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर किसी को मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो आप आराम से 36 से स्टार्ट करें। और हाँ, सबसे मेन रहेगा आपका टाइमिंग इशू। अगर आपने किसी सवाल में ज्यादा टाइमिंग दिया तो आप कितने ही बड़े धुरंधर हो, आपको कितना ही अच्छा आता हो, आप वापस से उस पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में आप क्वेश्चंस को उतना ही टाइम दे जितने के लिए वो बना है। अगर टफ क्वेश्चन है तो आप स्किप करिए, सारे ऑप्शन रहते हैं मार्क फॉर रीड के लिए कि आपको रिकॉल करके कैसे देखना है। अब तो और अच्छी फैसिलिटीज कर दी है। पहले क्या होता था कि कोई एग्जाम देनी है तो आपको सेक्शन में जाके चेंज करना पड़ता था, हिंदी इंग्लिश। इस बार उन्होंने इधर हिंदी रखा, इधर इंग्लिश रखा, आप इंग्लिश भी वहीं देख सकते हो, नीचे ही आपका चलता रहता है कि कौन से नंबर का है। तो जो भी नहीं हुआ है उसको तुरंत छोड़े और अब बनाए। एक और मैं आपको सही बताना चाहूंगा जो आपको शायद आपकी इस एग्जाम में काम आ सकती है रणनीति। जैसे मान लो आपका कोई एक कैलकुलेशन आया, एग्जाम्पल के तौर पे आपका जैसे ये 6 अंकों वाली संख्या थी, इसको वर्गमूल निकालना था, आपने निकाला, कारणवश वो आपसे उस टाइम सही नहीं आ पाया। तो जनरली हम क्या करते हैं, ठीक है आंसर शीट भर गई, उसको फेंक देते हैं, फिर दूसरी वाली आंसर शीट लेते हैं, उस पर सोल्व करने लग जाते हैं। तो आपने जहां पे वो सवाल किया था, आपने स्क्वायर रूट निकालने वाला, उस आंसर शीट को आप व्यवस्थित रखें कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरा यहाँ है। जब आप अगली बार उसे डबल देखने जाएंगे तो जो कैलकुलेशन आपने पहले कर लिए थे वो वहीं से शुरू करिए। अगर आप शुरू से करेंगे तो फिर दोबारा टाइम देना पड़ेगा, तो उसको जरूर ध्यान रखें, है ना। क्योंकि एक चीज डेफिनेटली है आपकी कि 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके गलत है हर शिफ्ट में। ऐसा नहीं है कि कोई आज की स्पेशल शिफ्ट थी तो आप ऐसा भी नहीं सोचे कि 3 गलत थे तो मेरे 3 बढ़ जाएंगे, वो तो सभी के बढ़ेंगे, है ना। जिसके कम है उसके भी, वो जो भी पीईबी का रहेगा इंस्ट्रक्शन के किस बेसिस पे बढ़ाता है, बोनस देता है, वो उनका है। लेकिन उन कुल मिला के देखो, गलत क्वेश्चन देने का भी एक लॉजिक होता है। ऐसा नहीं है, गलत क्वेश्चन उनको भी पता है, अगर वो इतने बड़े क्वेश्चन के आंसर सही दे रहे हैं तो गलत क्वेश्चन कैसे आ गया, उनने जानबूझ के दिया है ताकि व्यक्ति उसमें उलझेगा, अपना टाइम खराब करेगा और पूरा कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगा। ये रणनीति रहती होती है सर। एग्जामिनर के जितने भी लोग हैं आपके कांटेक्ट में, आप भी कभी उनसे बात करोगे, मैंने भी की है, तो ऐसा नहीं, उनको भी पता होता है, वो इस लेवल पे है तो उनको इतना तो पता है कि ये सवाल गलत है या इनका आंसर गलत है, लेकिन यही एक रीजन होता है और बाद में उसको हटा देते हैं और बोनस दे देते हैं। तो कुल मिला के कहना यही है कि आप रेगुलर पहले तो एनालिसिस देखें, है ना, क्योंकि यहां से ही आपको पता चला। जैसे आज का ही मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने खुद ने बच्चों को पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, सबकी तैयारी करवाई है, लेकिन जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है मैंने बच्चों से मना कर दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है तो उस पर अभी आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आई भी सही किसी दिन, फर्स्ट डे आ भी गई, तो वो लेवल आएगा जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि पहले दिन कोई नया पैटर्न आता है तो उसका सबसे सरल सवाल आता है, तो वो यूं ही बना देंगे। आप उस चीज को करिए जो आ रहा है, और वो आपको तभी पता रहेगा जब आप डेली दोनों शिफ्ट में एनालिसिस देखते हुए अपने आप को तैयार करेंगे। और जो भी टॉपिक आपको बताए हैं उनको अच्छे से देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद यादव सर का, बहुत सारा जानकारी दिया। बहुत लंबा वीडियो है लेकिन उतना ही बेनिफिट आपको होने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।